आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हमारे मुरादनगर का पार्क और हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष, महासचिव, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, तो शुभकामना। अभी परिचय होगा आप सबको। जय भीम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जय भीम, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे मुरादनगर का पार्क, सभी सम्मानित कार्यकर्ता हमारे मुरादनगर के यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं आप सब लोगों को थोड़ी सी जानकारी अवगत कराऊंगा। बंटी जी, बबली जी, आपका स्वागत है सम्मान के अधिकार में। और आज संविधान दिवस है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, देश के अंदर क्या परिवर्तन है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को आज संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बाबा साहब की जो रीति नीतियां, जिस प्रकार बाबा साहब ने अपने संविधान को लेकर दर्ज कराई थी, उन पर कुछ नीतियों पर सरकार जो है अड़ंगा जो लगा रही है, वो बड़ा विचारपूर्ण चीज़ है। बाकी आज खुशी का माहौल है, तो हम उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहेंगे। खुशी का माहौल इतना है कि पूरे देश में जो है, आज देश नहीं, पूरे अन्य विदेशों में भी आज बाबा साहब को लेकर जो सुबह से मैं कई चैनलों पर देख रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों पर चर्चा की जा रही थी। तो मैं केवल आज बधाई और सबको शुभकामना देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग जुड़ें, एक साथ रहें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? डॉक्टर सचिन खारी, विधानसभा प्रभारी। अच्छा, ये बताइए, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, माला चढ़ाने आए हैं, संविधान दिवस है, तो आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कितनी किताब पढ़ी? जय भीम भाई साहब सभी को। पहले तो आप पूरे देश को, संपूर्ण विश्व को सर्वप्रथम तो संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बाबा साहब को पढ़ना ये अनंत है। जैसे कहते हैं ना, एक इन्फिनिट, तो ये अनंत है कि बाबा साहब को पूरा कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। जितना उन्होंने समाज के लिए किया और पूरे विश्व भर के लिए किया, वो एक अलग ही पैगाम छोड़ के गए हैं और हम उनके ही चरण स्पर्शों पे चलते हैं। तो जय भीम। बहुत बहुत। विनोद जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, जय भीम। सभी को मेरा जय भीम। आज संविधान दिवस है, सबसे पहले शुभकामना हमारे मुरादनगर वासियों को, समस्त देशवासियों को। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आज संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज जैसे कि सभी को मालूम है, आज के दिन जो समिति थी, समिति द्वारा आज ये संविधान हमारा बनकर के तैयार हो गया था, वो मसौदा तैयार हो गया था। और इस संविधान में सर समाज को सम्मान देने का काम किया, सर समाज के हित का काम किया, महिलाओं के हित का काम किया। और आज जो देश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, संविधान के ही से ही आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में आज जो जय जयकार है, इस संविधान के ही है। और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब को सबने पढ़ा भी है, जाना भी है। बाबा साहब केवल एक समाज के नहीं, सर समाज के लिए काम किया है। सर समाज माने और सर समाज जाने कि बाबा साहब हैं क्या और बाबा साहब ने क्या किया है। और सभी को फिर से आज के संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान दिवस हम मना रहे हैं जी। और पूरे देश के अंदर ज़्यादातर जो समाज है, हमारा ही समाज बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहा है जी। अदर समाज जो आता है वो तो केवल अपनी या तो राजनीति चमकाने के लिए आएगा। संविधान दिवस के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें राइट दिए, इस देश के अंदर जो राइट दिए हैं, हर आदमी को दिए हैं। 75 साल हो गए, हमें कोई भी राइट नहीं था, शिक्षा का नहीं था, ज़मीन का नहीं था, और जो भी सुविधाएं हैं इस देश के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिए और सत्ता में बैठे हैं दूसरे लोग। तो संविधान दिवस ज़्यादातर उन लोगों को मना रहे हैं, वो लोग जो संविधान पर चल रहे हैं, सत्ता हासिल कर रहे हैं। बाबा साहब का अंतिम संदेश यही था कि राष्ट्रनीति मास्टर चाबी है। यही अब मैं भी कहना चाहता हूँ कि वो सही मायने में जिस दिन हर व्यक्ति अगर संविधान को पढ़ लेगा, अपनी शक्ति को जान लेगा, संविधान को पढ़ करके जो अनुच्छेद हम लोगों के लिए बनाए गए, हमारे हित के लिए बनाए हैं, जिस दिन हम उसे पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो हम लोग कमज़ोर ऐसा है नहीं महसूस करेंगे। हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे और अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये संविधान जो है सब समाज को, सब नागरिक को अधिकार दिया है, बस इसको पढ़ने की आवश्यकता है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, राजनीतिक में तो देखिए, जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग को राजनीतिक आरक्षण, शिक्षा का आरक्षण, या राजनीति में भी, शिक्षा में भी नौकरी का जो आरक्षण दिया, उसको बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए दिया है। आज जो सरकार है उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। तो संविधान को पढ़ें, जानें और अपने अधिकार को पढ़ करके अपने काम करें और अपनी लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए हैं आप? शाहपुर बमेता, जिला गाजियाबाद से। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट कौन सी क्लास में हो? मैंने मास कम्युनिकेशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं? जी, बाबा साहब हैं थे, इसलिए आज हम हैं। बाबा साहब ने हमारे देश के लिए जो ये संविधान लिया, ये पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ और लिखित संविधान है। इससे बड़ा कोई संविधान नहीं था जो लिखित रूप में। और आज जो हमारा देश तरक्की कर रहा है, जो ऊंचाइयों पर जा रहा है, ये संविधान की देन है। ये संविधान है, इसलिए ये देश है। जो मैं बात कर रहा हूँ, संविधान है, लेकिन ये सरकार जो चाह रही है ना संविधान हटाने को, जिस दिन इन्होंने इस पर कुछ काम करा तो देश तबाह हो जाएगा। मेरी यही है संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, नवीन जी विधानसभा अध्यक्ष हैं मुरादनगर से बहुजन समाज पार्टी के, और आज संविधान दिवस हमारी विधानसभा में भी आते हैं। नवीन जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान का जो है आज निर्माण हुआ था। आज संविधान दिवस के रूप में पूरे विश्व में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं भी अपनी तरफ से विधानसभा अध्यक्ष मुरादनगर चौवन होने के नाते मैं भी पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। और बाबा साहब का जो संविधान है उसको लोगों को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इसी के साथ में जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का जो हमारी बात को आप जनता तक पहुँचाते हैं। साथियों, आज संविधान दिवस है और समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना। मुरादनगर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से समस्त शास्त्री हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आज स्पेशल क्या है कि इस देश के अंदर संविधान दिवस केवल हमारा समाज ज़्यादा बनेगा, पूरे देश के अंदर और समाज भी हैं और धर्म के लोग भी हैं, वो आएंगे और राजनीति सीखेंगे। लेकिन विषय है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम फॉलो करें। क्या करा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने? तो मैं आपको बताऊँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 PhD करी। एक इकोनॉमिक्स, एक जो है लॉ के अंदर करी, लॉ में 2 डिग्री है बाबा साहब। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के पहले व्यक्ति थे जो हमारे स्कूल में गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के पहले व्यक्ति जिन्होंने 10वीं पास करी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के पहले व्यक्ति हमारे समाज से जिन्होंने इंटर पास करी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले व्यक्ति जो ग्रेजुएट हुए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस समाज के पहले व्यक्ति जो अमेरिका पढ़ने के लिए गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इस समाज के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले प्रोफेसर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले एडवोकेट, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले राजनीतिक। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारे इस समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए जो संविधान में अधिकार दिए, उन अधिकारों की बदौलत आज इस देश के अंदर शोषित, वंचित, SC, ST, OBC जो भी गरीब आदमी है, सबको साथ जिंदगी गुजारता है। मेरा आज संविधान दिवस देवेंद्र गौतम आप सभी लोगों से निवेदन और हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब लोग कोई भी कार्य गलत ना करें, कानून को हाथ में ना लें, कानून के दायरे में रहें, शिक्षा पर, मेडिकल लाइन पर, राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम कुछ अर्पित करते हैं। एक बात स्पेशल है आज के दिन, हमारे नेता भी, हमारे पढ़े लिखे भी, हमारे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट इतने बेवकूफ़ हैं कि एक तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इन्होंने पढ़ा नहीं, और पढ़ते हैं तो एक शब्द यूज करते हैं दलित दलित दलित। संविधान पढ़ने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि दलित शब्द जो असंवैधानिक है। जब भी संबोधित करें SC, ST के नाम से करें, ना कि दलित शब्द। दलित शब्द कोई नहीं है। दलित का मतलब है जिसके अधिकार खत्म हो गया। हमें तो अधिकार मिल चुके 75 साल में। तो इसलिए ये विशेष ध्यान रखें आप सब लोग कि हमेशा SC, ST का करें या शोषित, वंचित बोलें, लेकिन दलित शब्द न बोलें। सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना। आप सब लोग जब भी आएँ मुरादनगर की पार्क पर आपका स्वागत है। आप सब लोग घूमें, कोई भी कार्यक्रम करें, हर आदमी को इजाज़त है, किसी को कोई रोक नहीं। जय भीम। मुरादनगर और पार्षद जी कैसे हो? जय भीम साहब। जय भीम, जय भीम, जय भीम। कैसे हो वकील साहब? अच्छा, वाह वाह, जय भीम साहब। जय भीम। आप पीछे से लेते एक साथ सब जय भीम साहब। जय भीम, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम।
जय भीम सभी को। जय भीम जी। मुरादनगर पार्क पर हमारे सम्मानित साथियों ने सबने बाबा साहब को पुष्प अर्पित की है संविधान दिवस पर, और सभी लोग मुरादनगर के जागरूक लोग यहाँ उपस्थित हैं जो टाइम अपना दे रहे हैं। वकील साहब के पास लेके चलता हूँ, लोकेश कुमार एडवोकेट। विधायक जी का ले रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैं बाद में नहीं, विधायक जी बड़े हैं यार, चेयरमैन है वो। छोटा सा शब्द बोलना है, क्या बोलना बस संविधान पे बोलना और कुछ नहीं। वहीं खड़े रहो, बस वहीं यहीं बैठ रहे हैं। अच्छा, संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये हमारा देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 75 साल में क्या महसूस कर रहे हैं संविधान में? बस संविधान जिस उद्देश्य से बनाया गया था, आज पूरे संविधान के लोग धज्जे उड़ा रहे हैं और जबकि पूरा देश संविधान से चल रहा है। हमको संविधान के पालन करना चाहिए। संविधान हमारा देश का है, उसके अनुसार देश को, सरकार को, सबको काम करना चाहिए। संविधान रोहतास जी हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं, समाज सेवी हैं। आज संविधान दिवस है तो क्या संदेश समाज के लिए, देश के लिए क्या हालात है? सर्वप्रथम आपके चैनल को कोटि कोटि बधाई, क्योंकि आपने संविधान दिवस पर जो इतना महत्वपूर्ण कार्य पूरे जन जन को पहुंचाने का करा है, उसके लिए पुनः कोटि कोटि बधाई। आज के दिन बाबा साहब ने रानी और महतरानी को एक कर दिया, समता मूलक समाज की स्थापना की। उसी के तहत पूरा भारतवर्ष आज के दिन संविधान, जो हम भारतीय संविधान के तहत पूरे रंबल पूरा कानून चलता है, उसको मना रहे हैं। मुरादनगर की जनता की तरफ से पूरे देशवासियों, क्षेत्रवासियों को संविधान दिवस की लख लख बधाई। संविधान दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, या जिस उपलक्ष्य में आज हम लोग बैठे हुए हैं अपने पूर्व विधायक जी के साथ, पूरी टीम के साथ और पूरे समाज के लोगों के साथ, आज के दिन इस पर आखिरी मोड़ लगी थी 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 में इसको पूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। संविधान जो है हमारा, ये कठोर भी है और लचीला भी है। दोनों ही हर वर्गों का ध्यान में रखते हुए, पूरे देश को एक सूत्र में बांधते हुए इसको बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि कठोर कानून हो सकते थे और भी, लेकिन उन्होंने उस समय का ध्यान रखते हुए, लोग गरीब भी थे, किसान भी थे, किसी का जुगाड़ था लड़ाई लड़ने का, किसी का नहीं था। इस हिसाब से सारी धाराएं वगैरह बना के संविधान को प्रस्तुत किया गया ताकि देश में हर वर्ग, हर समाज और हर जाति को इसका लाभ मिल सके। जय भीम, जय भारत। हमारे साथ पूर्व विधायक वहाब चौधरी जी और वर्तमान में चेयरमैन मुरादनगर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। आज संविधान दिवस है, सबसे पहले शुभकामना, और क्या मुरादनगर और क्या देशवासियों के लिए संदेश है? क्योंकि सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और अपने क्षेत्रवासी, कस्बेवासी, देशवासियों को मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बाबा साहब ने जो ये हमें संविधान दिया, ये समानता और बराबर का अधिकार हमें संविधान से दिया, बाबा साहब ने दिया। और हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि हम सब मिलकर, सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, संविधान दिवस को मना रहे हैं, और मनाना भी चाहिए। जिस कानून के दायरे में हम चल रहे हैं, जहाँ हमें समानता और बराबरी का अधिकार है, हमारे अधिकारों की रक्षा संविधान करता है, तो इसलिए हम संविधान यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं मनाने के लिए, और सभी को संविधान की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू प्रधान जी हमारे अबूपुर से हैं और समाज सेवी भी हैं, अच्छे खासे हैं। प्रधान जी, क्या समाज के लिए क्या संदेश है, युवाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए आज संविधान दिवस है? संविधान दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। विनोद जी, जय भीम। जय भीम साहब, कैसे हो? हाँ, बस सही, ठीक है। अच्छा, क्या संदेश है युवाओं के लिए? युवाओं के संदेश यही है, सबसे पहले मैं जय भीम कहना चाहूँगा सभी को यहाँ पर। और आज हमारा 75वां जो संविधान दिवस है, सभी लोग यहाँ बैठकर मना रहे हैं। युवाओं को यही संदेश रहेगा, आने वाले समय में से बढ़ चढ़ कर इसको अच्छी तरह से मनाया जाए।
तो इतना मैं अच्छी संदेश देना तरीके चाहूँगा। से मनाया गया। आप बहुजन समाज पार्टी में किसी पद पे भी हैं? इस वक्त हाँ पद पर हैं, नगर महासचिव हैं अच्छा, और लगे हुए हैं पार्टी के लिए जनाब काम करने के लिए। शुभकामनाएं। मनोज जाटव, बसपा। हाँ जी, आज संविधान दिवस है, कैसा महसूस करते हैं? सभी क्षेत्रवासियों और नगरवासियों और देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश के संविधान पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ सब नगर पालिका में इकट्ठा हुए हैं अम्बेडकर पार्क में। सभी देशवासियों को संविधान के दायरे में रहकर सब काम करने चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए और संविधान का सम्मान करना चाहिए। यही संविधान हमें समानता का अधिकार हर देशवासी को देता है, इसलिए संविधान का अनुसरण हर देशवासी को करना चाहिए। सभी साथियों को अजय गौतम, वरिष्ठ समाज सेवी, और इसी पार्क के अंदर मेरा साथ दिया था 2014 में। तो संविधान दिवस पर आज जो हमारा समाज ने देश के अंदर क्या तरक्की करी, क्या महसूस करें बाबा साहब की देन का? सबसे पहले तो संविधान दिवस पर जो पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और बाबा साहब को सत सत नमन। और जो है जो भी हम हैं समाज में, जो भी स्थान संविधान की देन है, नहीं हमें तो कोई भी पूछता था। और जो है आज सरकार दोगली नीति अपना रही है, हट दी। अच्छा हाँ, तो संविधान ही है जो हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का हमें जो है हक दे रहा है। नहीं तो देश आज़ादी से पहले भी हमारी स्थिति थी, वो सभी लोग जानते हैं, और जो आज है आज भी जान रहे हैं। तो अगर संविधान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, और संविधान अगर खतरे में है तो हमारा जीवन खतरे में है। इसीलिए जो है मेरा तो अपने खास करके SC ST OBC समाज से सभी का जो हित बंधा हुआ है वो संविधान से बंधा हुआ है, इसलिए इसकी रक्षा हम अपने बहन बेटों की तरह करें। यही मेरी जो है अपील है पूरे समाज से। और सभी को धन्यवाद, संविधान दिवस पर हार्दिक बधाई। जय भीम, नमस्कार। ये पार्क है और सभी का स्वागत है इसके अंदर। पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। यहाँ परम पूज्य बाबा साहब की विशाल प्रतिमा है, ये भवन है, कोई भी कार्यक्रम कभी भी कर सकता है देश के अंदर। तो आप सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।